Hello everyone, this is Azam sir, and once again I welcome to you to my YouTube channel The Simple English Grammar. My dear student friends, आज का हमारा वीडियो रहेगा हेल्पिंग वर्ब एंड इट्स यूजेस, सहायकारी क्रियापद और उस सहायकारी क्रियापद के अलग अलग इस्तेमाल। हेल्पिंग वर्ब जो कि जिसे और अलग नाम से भी जाना जा सकता है एक्सिलरी वर्ब या सपोर्टेड वर्ब के तौर से भी जाना जा सकता है। माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में 23 टाइप के हैं, वो कौन कौन से हैं? एम इज, आर, was, were, shall, will, should, would, do, does, did, have, has, had, can, could, may, must, might, have to, ought to और dare। ओके, इन 23 टाइप के अलावा और कोई हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और इतने ही हेल्पिंग वर्ब्स पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल किए गए हैं, यूज किए गए हैं। इन हेल्पिंग वर्ब को दो हिस्से में बांटा गया है। कुछ हेल्पिंग वर्ब जिसे एक्सिलरी वर्ब कहा गया है और कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब है जिसे मॉडल एक्सिलरी कहा गया है। इन दोनों का फर्क और इन दोनों की पहचान एक ट्रिक के जरिए से हम लोग समझ कर लेंगे। लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बारे में जानते हैं। इसको आसान तरीके से समझ कर ले। हेल्पिंग वर्ब which we never use in tense, ऐसे हेल्पिंग वर्ब जिनका हम टेंस यानी काल इस टॉपिक में इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो कौन कौन से हैं? कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, शुड, वुड, हैव टू, नीड टू, डेयर और समटाइम ऑट टू भी आ सकता है। तो ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब है जिनका टेंस में इस्तेमाल नहीं किया जाता है और इसलिए इन्हें मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहा गया है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड। एक्सिलरी वर्ब, ऐसे हेल्पिंग वर्ब जिसे हम टेंस में इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब व्हिच वी कैन यूज इन टेंस, ऐसे हेल्पिंग वर्ब जिनका हम टेंस में इस्तेमाल करते हैं। विचार दे कौन कौन से हैं? एम इज, आर, was, were, shall, will, do, does, did, have, has, had. There are 13 types of helping verb. 13 टाइप के ऐसे हेल्पिंग वर्ब है जिनका इस्तेमाल हम टेंस में करते हैं। ओके, सो नाउ लुक एट द स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्लाइड हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी को इस स्लाइड को बहुत अच्छे तरीके से समझकर भी लेना है और इसे लर्न भी कर लेना है। माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब विद देयर वर्ब फॉर्म्स। हेल्पिंग वर्ब जो फॉर एग्जांपल ऐसे कोई हेल्पिंग वर्ब है और उन हेल्पिंग वर्ब के सामने कौन सा वर्ब का फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है, इस स्लाइड्स के जरिए से हम समझ कर लेंगे। इफ इन द सेंटेंस आई एम, इज, आर और वाज, वेयर, जिस किसी भी सेंटेंस में वो शर्त है वो सेंटेंस टेंस का होना चाहिए। जिस किसी भी सेंटेंस में आई एम, इज, आर और वाज, वेयर इन 5 में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में आया हुआ हो तो आप लोगों को ये समझ लेना है कि उसके सामने हर वक्त वर्ब को आईएनजी ही रहेगा। ओके, गॉट इट? नेक्स्ट, जिस किसी भी सेंटेंस में डू, डज, डिड, आपकी पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में जहां कहीं भी सेंटेंस में डू, डज और डीड ये हेल्पिंग वर्ब आपको दिखाई देते हो तो आपको हर वक्त उनके सामने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बेसिक फॉर्म ही रहेगा। उसी तरीके से इफ इन द सेंटेंस हैव, हैज, हैड, ये 3 हेल्पिंग वर्ब हैव, हैज और हैड जहां कहीं भी सेंटेंस में आते हैं उनके सामने हर वक्त वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाया जाता है और रहेगा। उसी तरीके से जो बचे हुए हेल्पिंग वर्ब है शाल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, हैव टू, ऑट टू और डेयर, ये बचे हुए जितने भी हेल्पिंग वर्ब है जहां कहीं भी आपको ये सेंटेंस में दिखाई देते हो उसके सामने हर वक्त वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यानी वर्ब का बेसिक फॉर्म ही इस्तेमाल किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो ये आपको स्लाइड बहुत अच्छे तरीके से समझ आई हो और इस स्लाइड्स के आधार पर एक लास्ट हम स्लाइड देखेंगे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हमको समझ कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क। यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब और एक वर्ब दिया गया है जिसे हमने हाईलाइट किया है।
सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि पहले सेंटेंस में आर का इस्तेमाल किया गया और अकॉर्डिंग टू आवर ट्रिक और रूल्स अकॉर्डिंग ये होता है वो सेंटेंस टेंस का होना चाहिए। और दूसरी बात, सेंटेंस में आई एम इज आर और वाज वेयर इन 5 में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए तो उसके सामने वर्ब को आईएनजी लगता है। सो यहाँ पर आर का इस्तेमाल किया गया है और प्लेइंग वर्ब का आईएनजी है। इट्स ना परफेक्ट एग्जाम्पल। दूसरा, द मेंबर्स हैड अटेंडेड द मीटिंग। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब हैड है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है। रूल्स के अकॉर्डिंग जहाँ कहीं भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैव, हैज, हैड का इस्तेमाल किया जाता है उनके सामने वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो हैड प्लस अटेंडेड जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है। उसी तरीके से शी कैन कन्विंस देम, एक सेंटेंस है जहां पर हेल्पिंग वर्ब कैन और कैन के सामने रूल्स के अकॉर्डिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। सो कन्विंस यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया गया है। और फोर्थ वन और लास्ट वन वाला एग्जांपल कि ही विल सेटल बैक इनटू हिज ऑफिस, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल और सेटल जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सो आई होप सो ये वीडियो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया हो। Again, if you have any doubts, any suggestion, any query, you can message me, student. Definitely, I will try to solve your example or whatever doubts you will have. Thank you.